Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 3rd. So you are all welcome in today's class. Today's our title is Kab Aum from chapter number 10. And our book name is Rim Jhim. So children, today we will read pages 78 to 79. तो बच्चों, आज का हमारा टाइटल क्या है? कब आऊँ, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है बच्चों। इस स्टोरी को अब आप और हम कोर्स बुक के माध्यम से पढ़ेंगे, लेकिन इस स्टोरी को पढ़ने से पहले बच्चों यहाँ पर मैं आपको कहानी में आए कुछ कठिन शब्द समझाऊंगी। फर्स्ट है प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ। जैसा कि अगर हम विद्यालय जाते हैं और वहाँ अच्छा पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो हमारे टीचर्स हमारी क्या करते हैं बच्चों? तारीफ। सेकंड है ग्रामवासियों। ग्रामवासियों का मतलब जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें ग्रामवासी कहा जाता है। बुलंद। बुलंद का मतलब है ऊंची आवाज़ में कहना। रंगाई मीन्स रंगना, कलर करना। तो बच्चों, इस कहानी के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, उनका नाम है R.S. त्रिपाठी। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ेंगे हम, लेकिन पढ़ने से पहले मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाना चाहूँ। बच्चों, ये है आपकी कोर्स बुक रिम झिम फॉर क्लास 3। और बच्चों, अब आज का जो आपका टॉपिक है, जो इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, वो है चैप्टर नंबर 10 कब आऊँ। तो बच्चों, आइए अब बुक की सहायता से आप और हम मिलकर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अवंती ने एक छोटी सी रंगाई की दुकान खोली और ग्रामवासियों के लिए कपड़ा रंगना शुरू कर दिया। अवंती एक व्यक्ति का नाम है जिसने गांव में कपड़ा रंगने की एक छोटी सी दुकान खोली और क्या काम शुरू कर दिया बच्चों? सभी लोगों के कपड़ों में रंगना यानी कलर करने का काम प्रारंभ कर दिया। सब लोग उसकी रंगाई की प्रशंसा करने लगे, है ना, तारीफ करने लगे। बच्चों, जिसका काम अच्छा होता है उसकी तारीफ होती है। जिसका, जैसे मान लीजिए आपका समाज में व्यवहार अच्छा है तो आपकी तारीफ होगी। परिवार में आप सबसे अच्छे हैं तो आपकी तारीफ होगी। विद्यालय में यदि आप सबसे अच्छा पढ़ते हैं तो आपके टीचर्स तारीफ करेंगे। धीरे धीरे उसकी दुकान चल निकली मतलब दुकान चलने लगी। बहुत से ग्राहक वहाँ पर आने लगे। अवंती की प्रशंसा सुनकर यानी तारीफ सुनकर एक सेठ को बहुत ईर्ष्या महसूस होने लगी। बच्चों, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन महसूस होना, है ना, किसी से चिढ़ना। तो यहाँ पर एक सेठ ऐसा था जो अवंती की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे अवंती से बहुत चिढ़ महसूस हो रही थी, जलन महसूस होने लगी। अब क्या होगा बच्चों? चलिए कहानी को आगे पढ़ते हैं। अवंती को परेशान करने के लिए वह सेठ कपड़े का एक टुकड़ा लेकर अवंती की दुकान पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा बच्चों? अवंती की दुकान पर पहुंचा। दरवाजे के अंदर घुसते ही सेठ बुलंद आवाज़ में बोला। जैसे ही उसकी जो दुकान थी उसके दरवाजे पर आया, वैसे ही सेठ ने काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोला, अवंती, जरा यह कपड़ा तो अच्छी तरह से रंग दो। क्या कहा? कि ये जो कपड़े का टुकड़ा मैं लेकर आया हूँ इसे अच्छे से रंग दो। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा हुनर कैसा है, तुम्हारे अंदर कितनी कला है, तुम्हारी लोग इतनी तारीफ़ करते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा काम कैसा है। तुम्हारी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। अवंती ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी, इस कपड़े को आप किस रंग में रंगवाना चाहते हैं? अब सेठ जी क्या कहते हैं? सेठ ने कहा, रंग के बारे में मेरी कोई पसंद है तो है ही नहीं, पर मुझे हरा, पीला, सफ़ेद, लाल, नारंगी, नीला, आसमानी, काला और बैंगनी रंग कतई अच्छे नहीं लगते हैं। यानी कि कतई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं।
समझे कि नहीं? अब अवंती क्या बोले? अवंती ने जवाब दिया, समझ गया हूँ, अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मैं ज़रूर आपकी पसंद की रंगाई कर दूँगा। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांपते हुए उसके हाथ से कपड़े का टुकड़ा ले लिया। सेठ का मंसूबा मीन्स होता है उसके मन के जो भाव थे, इरादा क्या था उसका, वो जान गया और उसके हाथों से कपड़ा ले लिया। अब अवंती कैसे रंगेगा, किस कलर में रंगेगा, ये तो हमको कहानी को पढ़ने से पता चलेगा। तो आइए बच्चों, कहानी को कंटिन्यू करते हैं। सेठ ने खुश होकर कहा, अच्छा तो इसे लेने में किस दिन आऊं? अवंती ने कपड़े को अलमारी में बंद करके उसमें ताला लगा दिया और सेठ से बोला, आप इसे लेने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को छोड़कर किसी भी दिन आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए अवंती की चतुरता, सारे ही दिनों के नाम बोल दिए, कोई सा ऐसा दिन नहीं है जो कि अब आए। ठीक है, यानी अवंती का कहना का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जिस प्रकार से आपने सारे रंग बोल दिए और रंगने के लिए कोई रंग नहीं छोड़ा, उसी प्रकार से उसने भी कपड़े को लेने के लिए सारे दिन बता दिए। सेठ समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ चुकी है, अतः भलाई इसी में थी कि वो धीरे से वहाँ से खिसक ले मीन्स चला जाए। फिर उस सेठ ने दोबारा अवंती को दुकान में घुसने की हिम्मत नहीं की। किसने? उस सेठ ने अवंती की दुकान में दोबारा से घुसने की फिर हिम्मत नहीं की। यानी कि बच्चों, इस कहानी से यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है कि जैसा सवाल अवंती के सेठ ने किया, अवंती ने भी ठीक वैसा ही उत्तर दिया। यानी कि चतुरता से किसी भी काम को हल किया जा सकता है। तो बच्चों, आज की हमारी स्टोरी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।